हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 में सुप्रसिद्ध कहानी प्रेमचंद जी की ईदगाह पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हामिद को उसकी दादी 3 पैसे देती है और हामिद मेले की ओर जाने लगता है। दादी अमीना है, वो सोचती है कि साल भर का त्योहार है, किसी से क्या मुंह चुराए, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। दादी अमीना की तकदीर हामिद के साथ, और बच्चे को खुदा है वो सलामत रखे। ये जो कठिनाई के दिन हैं वो भी कट जाएंगे, मुश्किल के दिन हैं वो अल्लाह मियाँ की दया से कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है मेले में। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। सभी बच्चे इसी प्रकार दौड़े चले जा रहे हैं शहर की ओर, ईदगाह की ओर। ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। बच्चों को तो लगता है कि ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं भाई, जल्दी से ईदगाह पहुँचे, मंजिल पर पहुँचे। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पैरों में पंख लग जाना। बहुत खुश हो रहा है, खुशी से जा रहा है दौड़ करके। वह कभी थक सकता है ना, आज के दिन तो नहीं। शहर का दामन आ गया, शहर का जो शुरुआती भाग है वो आ गया था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। अमीरों के घर हैं, आम के पेड़ हैं, लीचियां लगी हैं, आम लगे हुए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गालियां देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर, ये फरलांग क्या है, ये एक दूरी मापने की इकाई है। जैसे मीटर, गज, फुट, उसी प्रकार उस जमाने की फरलांग थी। तो लड़के पेड़ पर कंकर मारते हैं आम तोड़ने के लिए, अंदर से माली निकलता है और लड़के वहां से एक फरलांग दूर पर खड़े हो जाते हैं। खूब हंस रहे हैं कि माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ा मजा आया और वो मजा लेते हुए आगे चले। अब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने सारे बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, बच्चों के मन में एक सवाल उठता है। सोचते हैं सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। 3 कोड़ी के मतलब किसी काम के नहीं, पढ़ाई भी कम करते हैं, कमज़ोर हैं, मूर्ख हैं, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी उड़ाते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, तभी तो इतनी बड़ी उम्र के पढ़ रहे हैं। बड़े बच्चे, बुद्धि बढ़ती नहीं है, कद बढ़ जाता है। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। बच्चे हैं, मन की कल्पना करते हैं, मनोविज्ञान है, और कल्पना करते हुए जा रहे हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए, क्योंकि अम्मा को तो खेलना ही नहीं आता बैट से। यहाँ की मेमे हैं, वो खेलती हैं शाम को इन स्थानों पर। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम,
बैट पकड़ी न पाई। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, बेहोशी छा जाए। लेकिन बैट पकड़ के खेलना थोड़ी अजीब बात होती है ना। महमूद बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती ना, घर का काम है, पानी भरना, मनो आटा पीसना, खेलने की बात दूसरी है ना। मोहसिन बोला, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पास का। सच, दौड़ती तो हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं जब समय पड़ता है तब। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, ईद का दिन है, दुकानें कुछ ज़्यादा ही सजी हुई हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है इन्हें। देखो न, एक एक दुकान पर मणों मिठाइयाँ होंगी। मन मिठाई, जिसको मन बोलते हैं हमारी भाषा में, 40 किलो का एक मन होता है, 40 केजी एक मन। तो बोलिए, मणों मणों मिठाइयाँ इन दुकानों पर कौन खाता है। बच्चे हैं, सोच रहे हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाता है। जिन्नात भूत, एक प्रकार से देवदूत भी बोल सकते हो। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बच जाता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के पैसे देता है, रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए जो चलते हैं। हामिद को यकीन नहीं आया उन बच्चों की बातों। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे भाई, जिन्नात कहाँ से लाएगा ये पैसे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। आप है किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अगर किसी पर खुश हो जाते हैं ये जिन्नात, उसको बहुत सारे पैसे दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं, ऐसे होते हैं जनात। बच्चों क्या सोच, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं जिनायत कलकत्ता पहुंच जाए। छोटे बच्चों के ऐसे ही विचार होते हैं। छोटे बच्चों के आप विचार सुनोगे, बातें सुनोगे तो ऐसे ही बोलते हैं। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन बोला, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। एक एक जिनायत आसमान के बराबर, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, इतना बड़ा। मगर चाहें तो एक लोटे में भी घुस जाएं, जादू के से होते हैं वो, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी बन जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं मैं और मेरे पास रख लूं, पैसे भी हो, धन भी हो, गरीबी भी मिट जाए उसकी। मोहसिन बोला मोहसिन बोला अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उनके यहाँ सारे जहान की खबरें दे देते हैं, पूरे संसार की बातें बता देते हैं चौधरी साहब को। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है, कहाँ से आता है उनके पास धन, और क्यों उनका इतना सम्मान होता है। जिन्नात की वजह से उनके पास जिन्नात हैं। आगे चले। यह है पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, यहीं पर हैं कांस्टेबल। राइटन 5 4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए यहाँ पर। यहाँ कांस्टेबल रहते हैं पुलिस लाइन में। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, विरोध किया इस बात का। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं,
तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, अजी श्रीमान, हजरत का मतलब होता है श्रीमान, श्री राम नहीं, श्रीमान। तो अजी हजरत, हजरत अजी श्रीमान, यही चोरी कराते हैं ये कांस्टेबल ही। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं, मिले रहते हैं इनसे, इन कांस्टेबलों से। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर के जागते रहो, जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, 20 रुपये तनख्वाह है, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। खुद ही बोले मेरे से कि अगर हम चाहें तो एक दिन में लाखों भी मार कर ला सकते हैं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए, बस इतना ही प्राप्त करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं, क्यों नहीं पकड़ता कोई इनको? मोहसिन उसकी नादानी पर हंसा। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद लोग होते हैं, खुद ही होते हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़ी दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, खत्म, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। तो मोहसिन ने बड़े हंसते हुए बताया कि ये जो चोरी की कमाई, बेईमानी की कमाई है, ये खत्म भी जल्दी हो जाती है। हामिद बोला, 100 तो 50 से भी ज्यादा होते हैं। अरे कहाँ 50, कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए, इतने होते हैं। अब घनी बस्ती आने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, चमकीले वस्त्र। ईद पर आप देखते ही हो, चमकदार वस्त्र पहनते हैं लोग। कई कोई इक्के तांगे पर सवार है, तांगा घोड़ा गाड़ी पर, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे हुए हैं। मतलब इतना इत्र लगा रखा है, सेंट लगा रखा है, मानो सेंट से नहा के आए हैं, डूब के आए हैं उसमें। सभी के दिलों में उमंग है, सब खुश हैं, मन से सब बहुत प्रसन्न है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता, विपन्नता क्या होती है? गरीबी, विपन्नता गरीबी। तो ये ग्रामीण परिवार, ये ग्रामीण दल अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। बच्चों के लिए तो भाई शहर की सारी चीज़ें अनोखी हैं, विशेष हैं। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी नहीं चेतते, पागलों की तरह। जैसे कोई गांव का गंवार जाए और देखने लग जाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये शोरूम, ये चीज़ें, तो एक बार मुंह उठा करके देखे तो बेचारा पागलों की तरह देखने लग जाता है। पीछे से हॉर्न बजाते जाओ फिर भी नहीं हटता है। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, मुश्किल से, ऐसी हालत में दौड़े जा रहे हैं। सहसा ईदगाह नजर आया। इतने में दोबारा शुरू करें। सहसा ईदगाह नजर आया, जिस स्थान पर वो नमाज पढ़ी जाएगी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम दरी, जाजिम एक प्रकार की कालीन बोल सकते हैं, दरी बोल सकते हैं। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, खूब लंबी, पक्की जगत के नीचे तक। जगत चबूतरा एक प्रकार से, जहाँ जाजिम भी नहीं है वहाँ तक चली गई है।
नए आने वाले आकर के पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है कि ये पैसे वाला है, ये इतना बड़ा अधिकारी है, नहीं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू, जब नमाज पढ़ते हैं तो मुस्लिम भाई हाथ और पैर धोते हैं, और हाथ पैर धोने को वजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वजू। और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में, प्रणाम में झुकते हैं ईश्वर के आगे। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, जलें और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है बार बार। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व, भ्रातृत्व यानी भाईचारा, भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। एक लड़ाई में सब के सब पिरोए हुए हैं, सारे के सारे एक साथ उठ बैठ रहे हैं, मानो सबकी आत्माएं एक साथ जुड़ गई हैं और सारी क्रियाएं एक साथ कर रही हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। बच्चों का दौड़ पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, हिंडोला मतलब झूला, झूला। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं, कभी जमीन पर गिरते हुए। ऐसा है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। सब जानते हैं गोल गोल घूमने वाला एक झूला होता है जिसको चरखी बोलते हैं। एक पैसा दे करके बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा है। हामिद नहीं बैठता है। 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसों को ऐसे कैसे बर्बाद कर दे। कोई विशेष, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज काम की लेगा वो। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष, अपने खजाना, कोष यानी खजाना, उसका 1/3 मतलब 1 भाग 3 पैसे में से जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। इसके लिए वो पैसे खर्च नहीं करेगा। सब के सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है खिलौनों की, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, बिश्ती है और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, इतने सुंदर खिलौने हैं, हर सच के लग रहे हैं, मानो बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। महमूद, ध्यान रखना क्या ले रहा है? सिपाही। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए। मशक चमड़े का एक थैला होता है जिसमें पानी भरा रहता है, पानी पिलाने वाला। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है वो भिश्ती। शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, निकालना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे ने वकील ले लिया। कैसी विद्वता है, कैसी शिक्षा है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन मतलब सफेद चौड़ा होता है, उस काले कुर्ते के नीचे अचकन के सामने की जेब में घड़ी पड़ी हुई है, सुनहरी जंजीर की, सोने के रंग की। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं, किताब लिए हुए हैं। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। तो सभी बच्चों ने अपने अपने काम के खिलौने ले लिए। किसी ने वकील लिया, भिश्ती लिया, सिपाही लिया। यह 2-2 पैसे के खिलौने हैं।
हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, टूट जाए वो तो, और जरा पानी पड़े तो सारा रंग भी गायब हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के ऐसे खिलौने। हामिद नहीं लेता है खिलौने, तो हामिद क्या लेता है, किस चीज को लेता है, और कैसे अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करता है, बहस करता है, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आज की कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।